हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से और 7 नंबर क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 6 तक में कर लिया था। इससे पहले के वीडियो में मतलब पार्ट का पता नहीं चला था, जिसमें कि हमने पार्ट 2 लिख दिया था, लेकिन वो पार्ट 6 होगा। आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, वो पार्ट 6 होगा। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 6 करके लिंक मिल जाएगा, तो सारे वीडियो को देख लीजिए 1 से लेकर पार्ट 6 तक। तो आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जितने भी कंसेप्ट हैं और किस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको सारे को मैंने अच्छे तरीके से बताया हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जानते हैं। और क्वेश्चन में 6 में कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। देखिए 2x एक रैखिक समीकरण है, 2x + 3y - 8 बराबर में 0 दिया गया है। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब एक और हमें इस रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, दूसरा समांतर रेखा हो और तीसरा समपाती रेखा हो। यानी कि एक समीकरण अपने मन से हमें लिखना है जो कि हमें एक प्रतिच्छेदी रेखा दर्शाता हो और समांतर रेखा हो और समपाती रेखा हो। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ से एक समीकरण का बात करें तो 3, देखिए यहाँ से अगर हम मान लीजिए सब प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए उसे a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि 3x + 5y - 6 = 0। ये समीकरण लेने के बाद आप लोग देखेंगे तो ये a1/a2 करने पर ये 2/3 आता है और b1/b2 करने पर ये क्या आता है तो 3/5 आता है और ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये समीकरण और ये समीकरण क्या हो जाएगा तो एक प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाएगा। अब आप हल कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा नंबर में क्या कहा गया है, दूसरा नंबर में कहा गया है, चलिए हम इसे मिटा देते हैं। दूसरा नंबर में कहा गया एक समांतर रेखा हो। क्या कहा गया बाबू, एक समांतर रेखा हो। तो समांतर रेखा का क्या शर्त होता है, समांतर रेखा का शर्त होता है जो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, है ना बाबू। समांतर रेखा होना चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन हमें फॉलो करना पड़ेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए इसको 4x + 6y ले ले और -6 ले ले इक्वल टू 0, तो ये समीकरण हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 को दर्शाएगा। कैसे, यहाँ पे a1 2 है, अब a2 कितना है, यहाँ पे 4 है, बराबर b1 कितना है, b1 3 है और यहाँ से b2 कितना है 6 है और बराबर नॉट इक्वल टू c1 कितना है -8 बटा c2 कितना -6। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, इसे काटने पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 4 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ से 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया और नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ से 4, यानी 2 से काटेगा, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, यानी 4/3। तो ये दोनों तो मेरा बराबर आ गया और ये बराबर नहीं आया, इसलिए मतलब बराबर नहीं है, इसका चिन्ह लगाया गया है। ये 1/2 बराबर, यानी एक 1/2 इक्वल टू 1/2 और नॉट इक्वल टू 4/3 हो गया, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है यहाँ पे। तो आई होप ये सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आते होंगे और नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब देखिए ये हो गया। तीसरा नंबर कंडीशन में कहा गया है जो एक ऐसा समीकरण लिखने के लिए जो समपाती रेखा को दर्शाता हो, यानी उसका ज्यामितीय निरूपण जो हो वो समपाती रेखा हो। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो समपाती रेखा होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, तो a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। ये कंडीशन है जो a1/a2 जो है वो बराबर होना चाहिए b1/b2 के और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ से। अगर मान लीजिए 6x + 9y -24 ले ले इक्वल टू 0, तो ये दर्शाएगा कैसे। तो देखिए इसमें हम क्या किए, तो 3 में सबसे इसमें सभी में 3 से गुना कर दिए कि 6y + 3 3 = 9y, माइनस है तो माइनस, 8 को 3 गुना किए। अब यहाँ से देखिए तो a1/a2 है, बट a2 कितना है 6 बराबर b1 कितना है 3 और b2 कितना है 9, अब बराबर c1 कितना है -8 और यहाँ पे c2 कितना है -24। अब a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 कैसे निकालते हैं, a2 कैसे निकालते हैं, b2 कैसे निकालते हैं, पीछे के पार्ट में मैंने आप लोग को पार्ट 4 या पार्ट 5 या पार्ट 6 में बता दिया हूँ। अगर वो पार्ट्स नहीं देखें तो जल्दी से उसको देख लीजिए, तभी आपको एक अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और एक अच्छा तरीका से कंसेप्ट भी मिलेगा। अब यहाँ से देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर यहाँ से 8 माइनस से माइनस करके 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। अब ये 1/3
बराबर 1/3 बराबर 1/3 निकल के आ गया। तो यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, जब हमारा सवाल में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आता था तो वो एक समान समपाती रेखा को दर्शाता था। तो समपाती रेखा का एक समीकरण दिया था ये, तो ये हम निकाल लिए। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए। हम अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ले चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है जो समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचें। देखिए यहाँ पे सवाल कहा गया है जो x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0, इसका ग्राफ खींचने के लिए कहा गया है। ठीक है, ग्राफ खींचेंगे और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से ग्राफ खींचने पर जो हमें x एक्सिस होता है, x एक्सिस होता है ना, x निर्देशांक जो होता है ना, x निर्देशांक का अक्ष जो होता है उससे और उसके शीर्ष से जो त्रिभुज के शीर्ष से एक त्रिभुज बनेगा, उसके त्रिभुज के निर्देशांक लिखना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। उसके बाद त्रिभुजाकार पटल को हमें छायांकित करना है। तो चलिए हम लोग छायांकित करते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से सबसे पहले हल करने के लिए लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए x - y, इसको प्लस में 1 है, इधर लेके आ जाएंगे -1, इसको हम फर्स्ट में करवा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 3x + 2y = -12 है, इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, इसको सेकेंड में करवा लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे तो ये क्या होगा, तो x - y = -1 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, y - 1, क्योंकि ये माइनस में y है, इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा, तो प्लस में कर दिए। यहाँ पर देखिए इसके पीछे में और ये -1 तो -1, यहाँ से मान सारणी। तो मान सारणी जब हम निकालते हैं तो ये यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा मान सारणी। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से x और y। कहीं से बाबू आप लोगों को दिक्कत या समस्या नहीं होता होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जब y का मान 0 रखेंगे, तो ये -1 ही निकल के आएगा और जब y का मान 3 रखेंगे तो ये 2 निकल के आ जाएगा। जब y का मान हम लोग 0 रखेंगे तो 0 रखने पर ये माइनस का 1 ही आ जाएगा और 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समीकरण सेकेंड से और अगर आप लोग को समझ में कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो पीछे के पार्ट्स को देखिए तो समझ में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पीछे के पार्ट में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँ। 3x + 2y = क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 3x = क्या हो जाएगा, 12 और प्लस में इधर आएगा तो -2y। अब यहाँ से x = क्या हो जाएगा, 12 - 2y/3, यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अब मान सारणी बनाते हैं, अपने मन से x का यानी कि लेफ्ट साइड दायां साइड जो रहता है उसका मान रखते हैं तो हमें अपने यानी कि बायां साइड का मान पता चल जाता है ऑटोमेटिक। अब यहाँ से हम लोग मान रखेंगे तो x और y। तो जब हम लोग x का मान रखेंगे, x का मान अगर हम 4 रखें, सॉरी y का मान 0 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो y का मान जब 0 रखेंगे तो ये इस 2 वाले टर्म को 0 कर देगा ना बाबू, क्योंकि 2 को 0 से करने पर 0। तो यहाँ से 12 बचेगा, 12 में 3 से भाग देने पर ये 4 मर्त में चला जाएगा। 12 में 3 से भाग देने पर ये कितने मर्त में चला जाएगा, 4 मर्त में। और या यहाँ पे हम अगर y का मान 6 रखें, कितना रखें, 6 रखें, तो 6 रखने पर ये 12 आएगा, 12 में से 12 चला जाएगा तो 0, और 0 में 3 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब हम चलिए एक ग्राफ खींचते हैं। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, तो ग्राफ खींच लीजिएगा। आप लोग स्केल की मदद से और ग्राफ कॉपी पे खींचिएगा तो आप लोग का एग्जैक्टली सही बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से इस प्रकार से ये मूल बिंदु हो जाएगा, इसको वो दे देते हैं, ये x' होता है और ये x होता है, इसे हम लोग x निर्देशांक कहते हैं, इसे हम लोग y निर्देशांक कहते हैं। तो ये y होगा और ये y' हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कितना देखते हैं, तो इसमें 6 तक है, तो 6 तक से एक बढ़ा करके भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ले लिए, ऊपर भी वहीं तक ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 आ गए। यहाँ से देखिए -1 -2
-3 -4, इस प्रकार से हम लोग -7 तक ले लेंगे। अब हमें फर्स्ट मान सारणी क्या है, x बराबर -1 और y इक्वल टू 0। तो x बराबर -1 यहाँ आ जाएगा और y इक्वल टू 0 यहीं पे आ गया, यानी कि -1 और 0 ये यहाँ पे आ जाएगा। x बराबर -1 और y इक्वल टू 0, तो ये हम इसी टर्म पे आ जाएंगे। फिर x बराबर 2 और 3, तो x में 2 लेना है, तो x में 2 लेने के लिए यहाँ पे आ गए, और y में 3 लेना है तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इसी के सामने चलते चलेंगे, 2 के सामने और 3 के सामने पहुँच जाना है। यहाँ से ये 2 और 3 आ गया, तो एक सरल रेखा का निर्माण होगा। तो आप लोग खींच लीजिएगा स्केल की मदद से, हम सीधे हाथ से खींच लेते हैं फ्री हैंड से। इस प्रकार से सरल रेखा खींच लिए, और खींच लेने के बाद ये जो समीकरण का मतलब रेखा बनेगा उस समीकरण को हमें लिख लेना है। तो x - y इक्वल टू -1 लिख दिए। अब यहाँ से देखते हैं तो दूसरा समीकरण में क्या मान सारणी निकला है, x का मान 4 और y का मान 0। x का मान 4 यहाँ पे आ गया, y का मान 0, तो यानी इसी रेखा पे आ जाएगा, तो ये 4 और 0 यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो x में 0 y में 6, तो x में 0 y में 6, तो देखने पे ये यहाँ आ जाएगा, x में 0 y में 6, x में 0 आने पे ये यहाँ आ गया, y में 6 लेने पे ये ऊपर में आ जाएगा। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, इसको मिलाने पे ये इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका भी समीकरण आप लोग लिख दीजिएगा 3x + 2y इक्वल टू 12, और यही हमें ज्ञात करना था। यह क्या हो गया, 2 3 है, ये -1 0 है, तो यहाँ से देखिए। अब इसको क्या कीजिएगा, आप लोग रंग दीजिएगा, इस भाग को क्या कीजिएगा, तो जो त्रिभुज के द्वारा छायांकित किया गया है उसको रंग दीजिएगा। इतना को क्या कीजिएगा, रंग दीजिएगा। रंग देने के बाद जो त्रिभुज से छायांकित भाग होगा उसका आप लोग निर्देशांक ज्ञात, यानी त्रिभुज के जितने 3 शीर्ष होते हैं ना त्रिभुज में, उसके तीनों शीर्ष को लिख लेना है यहाँ से। इस प्रकार से आप लोग इसको रंग दीजिएगा। और हमें कहा गया है जो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो यहाँ से लिखेंगे तो यह त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बराबर देखिए। तो देखिए एक ये 2 3 है, 2 3 है, और दूसरा हो जाएगा -1 0, कोमा तीसरा क्या हो जाएगा 4 0। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगले चैप्टर को शुरू करेंगे, उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और प्रतिस्थापन विधि को मैं इस तरह से बताऊँगा जिसमें कि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।